हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 में वैकेंसी डिक्लेयर होती है और उसका फाइनल रिज़ल्ट क्या, अभी फाइनल ज्वाइनिंग लेटर उसके इशू हो गए हैं। ज्वाइनिंग लेटर मिलना भी स्टार्ट हो गए हैं और कब ज्वाइन करना है तो आपको 8 दिसंबर 2021 या उससे पहले आपको ज्वाइन करना है। यानी कि जब भी आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो उसी दिन से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑन और बिफोर 8 दिसंबर उसमें लिखा है। कुछ हमारे साथियों के सवाल हैं, उनका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग कमेंट्स करते हैं या चैनल पर कमेंट करते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चंस हमने लिए हैं। यहाँ पे देखिए, पर्सनल आप क्वेश्चन पूछते हैं, वो जनरली हम उसको पर्सनली ही रिप्लाई करते हैं, और व्हाट्सअप जितना भी आप करते हैं उस पर हम पर्सनल रिप्लाई करते हैं। कॉल पर हमारे साथी जो है, आज कुछ पेंडिंग कॉल इसलिए चल रहा था कि आज कुछ हमारे साथियों ने कॉल पर बात करने के लिए प्रोसेसिंग किया, लेकिन आज सबका नंबर नहीं आ पाया क्योंकि हम 10 ही कॉल ले पाते हैं एक दिन में, और आज तो ज़्यादा आ गए। तो जिनका आज बकाया रह गया है उनका कल हम उनसे बात करेंगे। अब आपके सवाल कौन कौन से सवाल हैं, देखिए कुछ व्हाट्सएप के सवाल ये हैं। ये जो हमारे साथी हैं ये पूछते हैं कि सवाल नंबर 1, इनके 2 सवाल थे इनके। तो पहला सवाल है वो कॉमन है, दूसरा तो इनका पर्सनल है, इसलिए वो हमने यहाँ पर नहीं लिया। उसका हम इनको पर्सनली ही रिप्लाई कर देंगे। जिस दिन कॉल लेटर आएगा उस दिन चला जाऊँ या जाऊँ तो क्या सैलरी उसी दिन से चालू होगी या मेरी, या 8 तारीख तक वेट करना होगा मुझे भी। देखिए, जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलता है आप उसी दिन ज्वाइन कर सकते हैं। और रही बात सैलरी की, तो कानूनी अधिकार आपका बनता है कि जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन से आपकी सैलरी चालू हो। लेकिन जनरली क्या होता है फोर्सेज में, वो भी आपको बता देते हैं कि अब तक उसका किसी ने दावा नहीं किया, क्योंकि कोई कैंडिडेट आपका जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन से आपको खाने का जो मैस बिल आपका होता है वो आपसे उसी दिन से चार्ज किया जाता है। तो सैलरी भी आपको उसी दिन से मिलनी चाहिए। अब आपको किस दिन से देंगे, क्या सबको 8 तारीख से ही देंगे, ये जब आपकी सैलरी आएगी उस समय पता चलेगा। तो अभी आप ज्वाइन कीजिए और जब सैलरी आए तो उस समय आप उस पर रिप्रेजेंट करना आपको बिल्कुल जिस दिन आप, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि बंधुआ मजदूरी पे नहीं जा रहे हैं आप। आपके ज्वाइनिंग लेटर में ये लिखा हुआ है ऑन और बिफोर 8 दिसंबर आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। आप कल ज्वाइन कर रहे हैं, मंडे को 15 तारीख को, 15 नवंबर को आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपका जो 8 दिसंबर तक का जो सैलरी होगा वो बिल्कुल आपका हक है, वो आपको मिलेगा। आप वैधानिक रूप से अधिकारी हैं उसके, कि जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उस दिन से सैलरी मिलनी चाहिए आपको। क्यों नहीं मिलेगी सैलरी? बिल्कुल मिलेगी। वेट करना होगा 8 तारीख, तो 15 दिन तक, 20 दिन तक, 5 दिन तक आपसे जो घास कटवाया जाएगा वो क्या बंधुआ मजदूरी थोड़ी है वो। ऐसा नहीं हो सकता। जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से आपको देना होगा। अब फोर्स आपको नहीं देती है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो अभी सोचने की जरूरत नहीं है उसको। वो जब आपको सैलरी मिले उस समय आप एक बार फिर बताना हमें, तो हम आपको बता देंगे रास्ता कि किस दिन से मिलना। तो आपको कानूनी तरीके से जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन से चाहिए, या आपके ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ हो कि आप ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आप स्वीकार कर रहे हैं। ये बात आपके ज्वाइनिंग लेटर में लिखी हुई है कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट यदि आप स्वीकार करते हैं तो आप बीटीसी भानु इंस्पेक्टर जनरल को आप रिपोर्ट कर दीजिए ऑन और बिफोर। तो आप 8 दिसंबर को ही ज्वाइन कर रहे हैं, आपका साथी जो है वो 15 नवंबर को ज्वाइन कर रहा है, तो आपका साथी तो 23 दिन पहले वहाँ जाके बैठ के 23 दिन वो वहाँ पर मेहमान नहीं है आपकी, आपको वहाँ पर शादी में नहीं जा रहे हैं आप वहाँ पर आपको वर्किंग करवाई जाएगी आपसे। तो वर्किंग करवाई जाएगी तो वर्किंग आप क्या श्रमदान करने जा रहे हैं वहाँ पे? तो आपका हक बनता है वेतन का। तो ये एक कैंडिडेट का नहीं, ये हमारे और भी कैंडिडेट्स जो पूछे पहले जो भर्तियां हुई हैं उसमें भी पूछते रहे हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि फिर वो भूल जाते हैं जनरली, कि फिर तो ट्रेनिंग के ही दर्द जो हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वेतन जो है उसके बारे में सोचना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो बाद में नहीं पूछते। लेकिन अब आपको किस डेट से देंगे वो आप एक बार हमें फिर बताना, हम आपको बता देंगे रास्ता कि कब मिले। तो मिलने का आप हकदार हैं, आप किस दिन से, जिस दिन से आप ज्वाइन कर लेते हैं उस दिन से।
सर मेरा ज्वाइनिंग डेट 8 दिसंबर को है और मेरा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी 8 दिसंबर को है। अब मैं क्या करूं? इसके लिए आपको एक बात बता दें कि आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। एक्सटेंशन कितने दिन का मिल सकता है? एक्सटेंशन 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। कब से शुरू होता है वो 6 महीना? जिस दिन आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू होता है, जिस दिन आपके ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट पर ऑफिसर का सिग्नेचर होता है, उससे 6 महीने तक आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। वो कौन देगा एक्सटेंशन? वो सक्षम प्राधिकारी के यहाँ से मिलेगा। देंगे या नहीं देंगे वो उनके ऊपर है। एक एप्लीकेशन आप दे सकते हैं कि मेरा 8 तारीख का एग्ज़ाम है, उसका आपका कॉल लेटर आप अटैच कर दीजिए। कॉल लेटर अटैच करके एक एप्लीकेशन भेज दीजिए। मेल से आपके पास जवाब आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो आपको 8 को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके ज्वाइनिंग लेटर में साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि आप 8 को नहीं आते हैं रात 12 बजे तक तो स्वतः निरस्त समझा जाएगा। यानी कि 9 तारीख को आप जाएंगे तो हो सकता है गेट वाले ही आपको, जो संतरी हैं गेट पर, वही आपको बोल दें कि भाई साहब अब घर जाइए, यहाँ पर शादी नहीं है, यहाँ हमने आपको ज्वाइनिंग पर बुलाया था। और ये ऐसा नहीं है कि मैं लेट हो गया, क्यों हो गया, कारण बहुत सारे बताने पड़ेंगे। तो चलिए कुछ कमेंट्स जो आप जनरल कमेंट्स करते हैं उसको हम लेते हैं यहाँ पे। उमेश उमेश राजक हमारे जो साथी हैं वो पूछते हैं कि सर मैं मेडिकल फिट हूँ सर, मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया, मैं 01 एक्सटेंडेड लिस्ट में था वॉशरमैन से, मेरा ट्रेड से 4 लड़के ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ रिप्लाई मेरे मैं सर फोर्थ साइट क्या होगा? देखिए, 4 लड़के ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या आपके सारे ही लड़के ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आईटीबीपी ये बात क्लियर कर चुकी है, किसी प्रकार की वेटिंग लिस्ट हम जारी नहीं करते हैं। और जनरली हमने पुरानी भर्तियों में भी यही देखा है कि जो ज्वाइन नहीं करता है उनकी वैकेंसी स्क्रैप में चली जाती है। इसकी सबसे बड़ी गलती तो जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनकी है। जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनके पास में ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आता है, जब तक वो उस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट को का रिप्लाई बनाकर और वापस जवाब ना दें कि मैं ये ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट स्वीकार नहीं करना चाहता क्योंकि मैं दूसरी फोर्स में सेलेक्ट हो गया हूँ या मैं अनिच्छुक हूँ, क्योंकि आपको एक ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट दिया है। अब जब तक आप स्वीकार नहीं कर रहे हो उसको 6 महीने तक तो आप कभी भी वहाँ जाके खड़े हो सकते हैं कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था, मैं तो बीमार था, मेरे ये पेपर्स हैं, मैं तो कोरोना पॉजिटिव था। एसएससी जीडी में ऐसा ही हुआ कि कोविड सर्टिफिकेट लेकर कैंडिडेट्स वहाँ चले गए और उनको ज्वाइन करवाना पड़ा। तो जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनको भी हम इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि यदि आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आगे आप एक एप्लीकेशन आप बना दीजिए कि मैं ये ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट स्वीकार नहीं करना चाहता। तो वो एप्लीकेशन जब सक्षम प्राधिकारी के सामने वहाँ रखी जाती है तो सक्षम प्राधिकारी भी ये बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भर्ती तो हमने किए थे कैंडिडेट्स, लेकिन ये नहीं आ रहे हैं, तो इनकी जगह जो दूसरे ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग है हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो क्या उनको लिया जा सकता है? तो उस पर कोई निर्णय हो सकता है। या आप उमेश ये कार्रवाई करें, आप उन कैंडिडेट्स को प्रेरित करें, उनको ये कहें कि वो एप्लीकेशन भेजें, और उसके साथ ही आप भी कोई पत्र व्यवहार आप करते हैं आईटीबीपी फोर्स हेडक्वार्टर के साथ में तो ज़रूर कुछ हो सकता है, वरना तो कुछ होना मुश्किल है इसमें। मुकदमे वाले जो हमारे साथी हैं जिनके खिलाफ कोई मुकदमा हो गया था, मुकदमा चल रहा हो, तो उसका कॉपी ले जाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉपी ले जानी ही पड़ेगी आपको। कॉपी नहीं ले जाएंगे तो दिक्कत होगी। आप मुकदमे की जानकारी छुपा लेते हैं, कैसा मुकदमा है, फौजदारी है, किस तरीके का मुकदमा है, वो चाहे कोई भी मुकदमा हो, आपके ऊपर यदि मुकदमा है तो आपको उसकी जानकारी देनी ही देनी होगी। मुकदमे की जानकारी आप छुपा जाते हैं, वो आपके खिलाफ जाएगा, क्योंकि आपका पुलिस वेरिफिकेशन आएगा। कहाँ से घूम के आएगा? आपके पुलिस थाने में से जानकारी ली जाएगी, आपके पुलिस थाने से बीट कांस्टेबल आपके घर पर आते हैं, पूरी डिटेल आपकी ली जाती है, और उस समय यदि ये डिटेक्ट हो जाता है कि कोई मुकदमा पेंडिंग था तो वहाँ पर परेशानी हो जाएगी। तो आपका मुकदमा है तो उसके पेपर्स आप लेकर जाइए, और वो पेपर्स को वहाँ शो करना होगा आपको, और उसके आधार पर डिपेंड करेगा उस मुकदमे पर कि वो मुकदमा किन धाराओं में है, मुकदमे की स्थिति अभी क्या है। आप उसमें यदि बाइज्जत बरी हो गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि अभी लंबित है मामला तो निर्णय उस पर वहाँ पर जो भी
सक्षम प्राधिकारी हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस पर निर्णय करेंगी कि आपकी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, वो उस पर डिपेंड करेगा। 8 को रिपोर्ट कर सकता हूँ, प्लीज़ हेल्प। इसमें हेल्प वाली कोई बात नहीं है चंदन, 8 को बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हैं आप। 8 को रात 12 बजे तक आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन आप 9 को जाते हैं सुबह तो आपको हो सकता है परेशानी हो सकती है। रात को भी अब फौज के नियम कानून है, फौज तो नियम से ही चलती है कि जब आपको लिख के दिया है कि आप 8 को नहीं आते हैं तो 9 को स्वतः ही निरस्त माना जाएगा आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो 8 को बिल्कुल जा सकते हैं आप 8 को रात 12 बजे तक जा सकते हैं। और आप यदि 2-4 घंटा लेट भी होते हैं तो आपके पास में कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए कि मैं ट्रेन से आ रहा था बहुत दूर से और मेरा ट्रेन लेट हो गया। आपके पास में स्टेशन मास्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये ट्रेन जो जनरली चंडीगढ़ या दिल्ली या जो भी आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जहाँ पर आप पहुँच रहे हैं वहाँ ये 8 तारीख को सुबह पहुँचती है, लेकिन ये 12 घंटे लेट हो गई और ये 8 को शाम को पहुँची, इस वजह से आप लेट हो रहे हैं। तो वैलिड रीजन यदि आपके पास में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एक्सेप्ट करेंगे वहाँ पे। अब एक देखिए, ये ऑलराउंडर नॉलेज, यानी ये ऐसे जो ऑलराउंडर नॉलेज हैं ये बहुत ज़्यादा बाल की खाल निकालते हैं। ये कमेंट भी बहुत सारे करते हैं कि कुछ तो जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर का पहला वीडियो था हमारा उस पर भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आए, व्हाट्सएप मैसेज भी आए कि ये फेक है, इस पर फ़ोटो नहीं लगा हुआ, इस पर फ़ोटो पर सिग्नेचर नहीं है, ये तो कोई यूट्यूब चैनल वाले ने बनाया है। ऐसा कोई यूट्यूब चैनल वाला नहीं करेगा, इतना समय भी नहीं है किसी के पास में कि वो पूरा ज्वाइनिंग लेटर बना दे। जिस भी भाई का ये लेटर है वो बताए क्या उसका पहला पोस्ट ऑफिस से मैसेज आया था क्या लेटर के लिए या फिर सीधा घर आ गया। मैं आपको एक बात बता दूं कि पोस्ट ऑफिस से मैसेज जो प्रेषक है उसके पास जनरली जाता है। आप यदि कहीं लेटर भेजते हैं तो आपके पास मैसेज आएगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन जिसको आप भेज रहे हैं उसके पास मैसेज आए या ना आए कोई कंफर्म नहीं है। तो ये ऑलराउंडर नॉलेज जो है उनको। दूसरा, हमारे साथियों को डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ डाउट है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है, ऐसे सुरेश कहते हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स में मेरा जाति और मूल निवास 2 साल पुराने हैं तो क्या वो चल जाएगा। यदि आप ओबीसी हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र नया बनवाना चाहिए, पुराना भी आप रखिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने जो दिया था वो भी चल जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ हमारे साथियों का जो था वो पुराने सर्टिफिकेट थे, उसका कुछ इशू भी हुआ था, लेकिन बाद में वो समाधान हो गया था उसका। जब मेडिकल आपके हुए थे तो फर्स्ट डे थोड़ा प्रॉब्लम आया था कि ओबीसी कैटेगरी के जो हैं कैंडिडेट्स उनके जाति प्रमाण पत्र 2017 में जब फॉर्म भरा था उससे पहले का होना चाहिए, और वो भी 2014, उससे 3 साल पहले का होना चाहिए। तो यदि आप ओबीसी हैं तो नया बनवा सकते हैं, मूल निवास नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है, मूल निवास जो पुराना है वही चलेगा। और एससी एसटी हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो भी पुराना है वो चलेगा। संदीप कहते हैं कि मेरा री मेडिकल अपडेट नहीं हुआ है बट लिस्ट में नाम है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है संदीप, आप तैयारी रखिए अपना। 8 दिसंबर 2021 कयामत का दिन है आपके लिए। उससे पहले आप कयामत चाहते हैं तो उससे पहले ही वहाँ पहुँच जाना जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाए। तो ये आपके सवालों के हमने जवाब देने की कोशिश किया है। यदि आपका भी कोई सवाल है, आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कमेंट कीजिए। आप व्हाट्सएप मैसेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो यहाँ हम आपको बता देते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पर आप कॉल करते हैं, कॉल ना करें दोस्तों, कॉल अटेंड नहीं होगा इस पर। आपको फिर बता देता हूँ, कॉल करके आप नाराज़ होते हैं कि हम कॉल नहीं उठाते, फिर आप मैसेज करते हैं कॉल उठाइए, कॉल बिल्कुल नहीं उठाया जाएगा। कॉल पर आप मेरे से बात करनी है तो उसका एक प्रोसीजर है, उसका एक नॉमिनल फ़ी पे करके आप कॉल पर डिस्कस कर सकते हैं यदि कोई आपका पर्सनल पॉइंट है। तो आपका कोई कोर्ट केस से रिलेटेड मैटर है, आपका मैरिज का कोई इशू है, आपका किसी प्रकार का कोई ऐसा पॉइंट जो आप कमेंट में या व्हाट्सएप पर आप डिस्कस नहीं करना चाहते, आप कॉल पर डिस्कस करना चाहते हैं, आप बिल्कुल। लेकिन कॉल भी अभी आपको बता दूं कि अभी तो कॉल जो है वो भी पेंडिंग चल रहे हैं काफ़ी, तो
दोस्तों, आपका जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया, और आपका ही नहीं, आपके साथ साथ इंतज़ार तो हमने भी बहुत किया इस भर्ती के लिए, क्योंकि ये भर्ती जब फॉर्म फिल किए थे तब से हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। और भर्ती होगी या नहीं, भर्ती तो होगी ये तो विश्वास था, लेकिन कई बार क्या था कि ये लगता था कि क्या होगा, कैसे होगा। भर्ती में बड़ी जद्दोजहद हुई कि पहले एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद वो एग्ज़ाम जो था वो कैंसिल हुआ, कि वो एग्ज़ाम एक फॉर्मेलिटी जैसा हो गया था। फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन होता है, उसमें भी कुछ हमारे साथियों को सेंटर पर कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो हो गया। फिर नई मेडिकल गाइडलाइन के तहत ये पहली भर्ती थी जिसमें री मेडिकल में समय नहीं दिया गया, उसमें भी कुछ साथियों को परेशानी हुई। टैटू जैसे नॉर्मल पॉइंट में कैंडिडेट्स आउट हुए, लेकिन कहते हैं कि मंजिल पर पहुंचने का सुकून रास्ते की तकलीफ़ों को भुला देता है। तो वो ही बात यहाँ भी लागू होती है। अब आपकी ज्वाइनिंग आ गई है, अभी सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है। अभी कहीं ऐसा ना हो कि आप पार्टी करने जाएं और वहाँ पर नुकसान कर बैठें। तो अपने दोस्तों को भी कहना है कि पार्टी जो है वो जब मिड टर्म में आएंगे तब करेंगे, अभी तो जल्द से जल्द अपने सेंटर पर पहुँचिए। जय हिंद।